वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो अगर आप भी उनसे सीधे वार्तालाप करना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम श्री राम है, कठारा गंगानगर जिला। क्या समस्या है श्री राम जी आपकी? मेरे साथ आप प्रताप सिंह चौहान बोलते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। मेरे शुगर की प्रॉब्लम है साहब। आपसे दवाई ली है वो ठीक है, अब 100-150 रहता है। शुगर? हाँ शुगर। कितना पुराना शुगर है? 5-6 साल का है। 5-6 साल पुराना है। हाँ जी। और दवाई कब से ले रहे हैं हमारी आप? आपकी दवाई तो 2-3 महीने ले रहे हैं जी। देखिए, अभी 5-6 साल पुराना रोग है, 2-3 महीने तो बहुत कम समय है। आपको शुगर ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करिए। हमारे पास जो है डायबिटीज के, शुगर के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत सारे लोगों को हम ऑलरेडी ठीक भी कर चुके हैं। और आप भी, क्योंकि आपका अभी मैं मानता हूं है तो 5-6 साल पुराना, लेकिन हमारी दृष्टि से बहुत क्रॉनिक नहीं है। इसमें आपको कम से कम 8-10 महीने कंटिन्यूस दवाई खानी पड़ेगी लगातार। इसको छोड़ना पहले भी और देसी दवाई लेता हूँ, कोई इंग्लिश दवाई नहीं लेता बिल्कुल ही। बहुत अच्छी बात है। अगर इंग्लिश दवाई आपने नहीं ली है तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंग्लिश दवाई जो डायबिटीज वाले पेशेंट ले रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश दवाई हम एकदम से बंद नहीं कराते हैं, उसको धीरे धीरे कम कराते हैं। लेकिन क्योंकि आपने ली नहीं है इंग्लिश वाली, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो वो छोड़ने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें केवल आपकी शुगर को नॉर्मल लाना है। अभी भी आप कह रहे हैं कि 100-150 आपकी शुगर रहती है, तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, अभी भी वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में उसको हम समझते हैं। लेकिन हम इसको बिल्कुल नॉर्मल लाएंगे। साथ में जो है आपका जो रोगों से जो लड़ने वाली जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर, हमें उसको बढ़ाना है, ताकि आपके धातु जो नष्ट हुए हैं, डायबिटीज में हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के धातु जो है कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, कई हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो उनको हमें जो है दोबारा से रिजुविनेट करना है, उनको शक्ति प्रदान करना है, ताकि आपको भविष्य में भी कोई समस्या ना आए। एक नुस्खा आपको मैं जरूर बताऊंगा डायबिटीज के लिए, आपको बहुत फायदा करेगा। दवाई तो आप ले ही रहे हैं हमारे यहाँ जीवा से, उसके साथ साथ एक काम और करिए कि जो मेथी दाना होता है, मेथी जो होती है, वो रात को 1 चम्मच आप भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट वो मेथी आप खाइए, और वो जो पानी है वो भी पी जाइए सुबह सुबह। तो इससे आपको जो है डायबिटीज और शुगर में और भी फायदा मिलेगा। आपका जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाता है, उसको भी जो है काफी शक्ति मिलेगी, और आपका रोग और जल्दी ठीक हो जाएगा। घी तो बहुत खाता हूँ, पर प्रॉब्लम एक और है साहब थोड़ी। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम? वो थोड़ी मानसिक शक्ति तो कमजोर है थोड़ी। कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा जो सिस्टम है उसमें हमारे डॉक्टर आपके साथ बने रहते हैं फोन पर। आप जो है उनसे जो भी समस्या है वो बताइए, उसके लिए भी औषधि उसमें डाल दी जाएगी डायबिटीज के साथ। देखिए, आयुर्वेद जो है वो एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड चिकित्सा है, इसलिए जो हमारे जीवा के डॉक्टर्स है वो बहुत ही वेल ट्रेन्ड है, और डेफिनेटली वो आपकी सहायता करेंगे। आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको हर तरह का उपचार मिल जाएगा। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो आधे लोग हैं वो इसी स्ट्रेस की वजह से वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और जैसा कि हमारे जो पिछले कॉलर थे उन्होंने बताया कि इंग्लिश दवाई मैंने नहीं ली है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं डॉक्टर साहब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट या फिर इंग्लिश दवाई ले लेते हैं और उसके बाद आयुर्वेदिक उपचार अपनाते हैं, और जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसको कम्प्लीटली छोड़ देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिरेकल तो हो जाएगा अगर आयुर्वेद की हम शरण में रहें और आयुर्वेद के जो है सिद्धांतों पर चले, तो मिरेकल तो कोई बड़ी चीज नहीं है। मिरेकल क्या होता है कि जब आपका शरीर जो है आपने समझ लिया, आपने अपनी प्रकृति को समझ लिया, और सबसे बड़ी चीज है आपने अपने रोग को अगर समझ लिया जी। ये जो हम चिकित्सक जो बैठे हैं, हम तो केवल आपके एक तरह से सहायक हैं। असली काम तब शुरू होता है जब आपकी समझ में आता है। हम इस शो के माध्यम से बहुत बारी दर्शकों को ये बता चुके हैं कि अपने रोग के कारण को आपको समझना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो हम शो करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं, तो इसके माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी रोग वो है क्यों शरीर में आ रहा है। आज हमने जैसे चर्चा की है दीर्घायु की, तो हमारी आयु जो है वो शॉर्ट या कम क्यों होती जा रही है, उसमें भी क्या कारण है उसको समझना पड़ेगा जी। और कारण को अगर समझ करके उसको निकाल दें तो आपका निवारण हो गया।
कारण को निकालना ही निवारण है। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है, जो एलोपैथिक भी ले रहे हैं डायबिटीज की दवाई या किसी भी रोग के लिए अगर एलोपैथिक आप ले रहे हैं, तो उसमें अगर आप जो है आयुर्वेद की शरण में आए, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रोग का कारण क्या है जी, और कारण को ठीक करते हैं। क्योंकि जो एलोपैथिक दवाई आप ले रहे हैं वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की आपने गोली ले लिया या डायबिटीज की हमने गोली ले ली है, तो वो शुगर को मेंटेन रखती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। लेकिन जो अंडरलाइंग कॉज है उसका, जो आपका ब्लड प्रेशर का रूट कॉज है, वो क्या है, वो आपको जो है शायद नहीं मालूम हो। इतना मालूम है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा आ गया, गोली आप रोज ले रहे हैं बस। लेकिन कॉज को आप शायद हो सकता है रोज बढ़ा रहे हैं, हो सकता है आपका चाय पीने से एसिडिटी बनती है और एसिडिटी से ब्लड प्रेशर होता है। हो सकता है आपको अजीर्ण है, अपच है, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हो सकता है आपको मानसिक तनाव है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो कितने ही कारण हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के। जी। उस कारण को समझ के, उस कारण को जब आप एड्रेस करेंगे, उस पर आप जब फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली कारण ठीक होगा। और वो उसके बाद जो कुछ होता है वो मिरेकल ही होता है, जैसे आपने कहा कि मिरेकल है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात को समझाई है डॉक्टर साहब जी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम कुमार है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरियाणा भिवानी जी। बताइए प्लीज, आपकी समस्या क्या है? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा ये मेरा लड़का है, वो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का केस है। तो क्या तकलीफ क्या है उसको? अभी बाइक और कार से एक्सीडेंट होता है, अब आंखों की रोशनी नहीं है इसकी। अच्छा, तो सिर में चोट लगी थी? आज मेडुला में चोट लगी थी। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने जो चेकअप वगैरह करके क्या उसका निर्णय निकाला, क्या डायग्नोस किया? ऐसा है जी, एक्सीडेंट होते तुरंत पीजीआई में एडमिट हो गया। वहाँ पे न्यूरोसर्जन साहब ने उन्होंने गुड़गांव में रेफर कर दिया। अच्छा। फिर उन्होंने ये किया कि इसके अंदर क्लॉट जम गए। अच्छा, क्लॉट्स जम गए अंदर, ब्लीडिंग नहीं हुई। हाँ। मेडुला की चोट थी और ब्लीडिंग नहीं हुई, उन्होंने 2-3 ऑपरेशन कर दिए दिमाग के। अच्छा। देखो, उसके बाद ये कोमा में चला गया। इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा आपको कि थोड़ा डिटेल इसका जो है ना समझना पड़ेगा केस का। कि देखिए, हमने अभी बात की कि रूट कॉज जो है क्या है। आंखों की रोशनी जो चली गई है वो डेफिनेटली, जैसा आप बता रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कोई ना कोई डैमेज हुआ है। चाहे वो नस जो होती है, जो हमारे जो सिग्नल को लाती है आंख तक, जिसको कि ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसमें डैमेज हो सकता है। या जो हमारे जो साइट सेंटर है ब्रेन के अंदर, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है, वहाँ पर डैमेज हो सकता है। या जो हमारा जो पूरा ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आ गई है, किसी प्रकार का वहाँ पर जो क्षति पहुंची है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या हम उस रूट कॉज को रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दो चीजें होती हैं। अगर कोई चीज अंदरूनी बनती है अपने आप, कई बार क्या है कि अंदर कोई विषैले पदार्थ जम गए हैं, उसकी वजह से कुछ डैमेज हो गया, कुछ ब्लॉकेज हो गया है, या हमारे आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो वात का प्रकोप होकर के हमारी नाड़ियां सूख जाती हैं, तो उसके तर्पण के लिए, उसको जो है दोबारा से हरा करने के लिए बहुत दवाइयां हैं। लेकिन बाहर से चोट लग करके कोई चीज बिल्कुल कट जाए या डैमेज हो जाए, कई बारी उसमें रिजल्ट आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूंगा कि आप जो है हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो नंबर हम बताते हैं उस पर थोड़ा सा और डिटेल में या तो पेशेंट की रिपोर्ट लेकर के आप आ जाएं, या फिर पेशेंट की रिपोर्ट आप भेज दें बाय पोस्ट हमारे पास, ताकि हम उसको समझ लें अच्छी प्रकार से, और समझ करके फिर आपकी सेवा अवश्य करेंगे। जो भी आयुर्वेद में, जो भी हमारे पास जो खजाना है आयुर्वेद का, या जो हमारे पास भंडार है जो आयुर्वेदिक औषधियों का, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई बारी ऐसे रोगियों को भी ठीक कर देती हैं जिनको कि बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनका कोई अभी इलाज नहीं है। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हम कुछ ना कुछ आपकी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा रोग। ठीक है जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है जी, अच्छा जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, आयुर्वेद के खजाने में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें हमें एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, रिजुविनेशन जी। तो ये क्या है और इसके क्या क्या साधन हैं? देखिए, रिजुविनेशन का यही मतलब होता है कि कोई चीज जब नष्ट हो जाती है बॉडी में हमारे, चाहे वो एक तो एजिंग प्रोसेस से नष्ट हो रही है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे हम जो वृद्ध होते हैं, जैसे हमारी शरीर की जो आयु बढ़ती है इस शरीर की, तो कुछ चीजें कमजोर होती जाती हैं, कुछ चीजें हमारी जो है
वीक होती रहती हैं। जी जी। उसके लिए हमारे यहाँ विशेष तौर पर कुछ फार्मुलेशंस ऐसे हैं आयुर्वेद में जिनको कि हम रिजुविनेटिंग फार्मुलेशन या रसायन उनको बोलते हैं जी। तो उनके सेवन से क्या होता है कि उस प्रोसेस को हम देखिए कंप्लीटली तो नष्ट नहीं कर सकते, एजिंग तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि हम अमर हो जाएंगे, लेकिन उस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि शरीर में जो हमारे धातु हैं, जो हमारे शरीर को धारण करते हैं, जो हमारे बॉडी को सस्टेन करते हैं, वो धातु जो है उम्र के साथ साथ उनकी जो है बनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कम हो जाती है और नष्ट होने की प्रक्रिया अधिक होती है। तो धातु नष्ट ज्यादा होते हैं, बनते कम है, उसी को कहते हैं एजिंग। चाहे आपके रिंकल्स आ गए हैं, चाहे आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, या आपके जो ऑर्गन्स कमजोर पड़ गए हैं, आपकी शारीरिक शक्ति कमजोर हो गई है। तो आयुर्वेद में एक पूरा ब्रांच बनाया इसीलिए कि ये जो प्रोसेस है इसको किस तरह से हम थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग कर सकें, इसको सपोर्ट करके, मतलब धातु निर्माण के लिए हम औषधियां दें, या सूक्ष्म रूप से एक शब्द में बोले तो धातुओं का जो सार है जिसको हम ओजस बोलते हैं जी, ओजस को बढ़ाने के लिए उसमें विशेष जो है निर्देश दिया गया है रिजुविनेशन के अंदर या रसायन चिकित्सा के अंदर कि किस प्रकार से व्यक्ति के ओजस को बढ़ाया जाए। तो डॉक्टर साहब, रिजुविनेशन का जो ये टॉपिक है इसे हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 01294088-152 अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का कोई भी आयुर्वेदिक निदान। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।